Hello everybody, welcome back to my channel. Today we are going to see complete thermodynamics in one shot. Let's start the video. So first of all we have to know what is thermodynamics. So हम thermodynamics को दो पार्ट में तोड़ेंगे, that is therm and dynamics. Therm का मीनिंग हो जाएगा heat energy and dynamics का मतलब हो जाएगा motion. So इसको हम बोलेंगे a branch of science in which we study conversion of heat energy into work done or vice versa. हीट एनर्जी को जब हम वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं और वर्क डन को वापस हीट एनर्जी में, तो इसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। एक एग्जांपल है, जैसे कि एक ट्रेन है और यहाँ पे कोल जल रहा है, तो जब यहाँ पे कोल जल रहा है मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे ट्रेन डिस्प्लेस होगा, मतलब पावर जनरेट होगा तो ट्रेन डिस्प्लेस होगा। So this is the best example of thermodynamics, that is heat energy is converted to work done. I hope आपको thermodynamics का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग हम किसको बोलेंगे? सिस्टम वो होता है जो कि हमारे अभी भी रिसर्च में है, जो कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसको हम सिस्टम बोलेंगे, और जो सराउंडिंग है उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे। ठीक है, so that part of the universe which is under study or investigation, that is research, is known as system, and rest part of the universe which directly or indirectly influence a given system is known as its surrounding. Okay, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक डायग्राम है, इसमें ये जो बीकर है, हमारा बीकर के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है ये हमारा सिस्टम हो जाएगा, दैट इज़ KClO3 यहाँ पे ब्रेक हो रहा है KCl प्लस ऑक्सीजन में। ओके, तो ये हमारा सिस्टम का पार्ट हो गया। लेकिन जो बीकर के बाहर है, ये बुनसेन बर्नर, एयर हो गया, ये टेबल हो गया, ये हमारा सराउंडिंग हो जाएगा। सो सराउंडिंग क्या हो गया? टेबल, बर्नर, एयर, ये सब हमारा सराउंडिंग हो गया, और जो बीकर के अंदर है ये हमारा सिस्टम हो गया। So here our system and surrounding is completed, and I think you understood it very well. Now next is our type of properties of system. It is of two type. First is intensive property and another is extensive property. तो पहला intensive property देखेंगे, that part of a system which do not depend upon mass is an intensive property. ये एक ऐसा property है जो mass पे depend नहीं करता है, that is ये mass independent है। अब कैसे याद रखेंगे? आई एन इंटेंसिव में आ रहा है, आई एन, और इंडिपेंडेंट में भी आ रहा है आई एन, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज मास इंडिपेंडेंट। सो यहाँ से आप इजीली याद रख सकते हैं इंडिपेंडेंट और इंटेंसिव। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे कि डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड सेल, ये सब सारे ही इंटेंसिव है, मतलब ये मास पे डिपेंड करते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम एक ग्लास ऑफ वाटर ले लें या फिर एक ड्रॉप ऑफ वाटर ले लें, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का ही सेम होगा, दैट इज इट इज़ मास इंडिपेंडेंट, और ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हियर, जैसे कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर लिया गया है, ये एक छोटा सा बीकर है और एक ये लार्ज बीकर है। इसमें देखेंगे तो डेंसिटी तीनों का ही 1 ग्राम/ml ही होगा। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस ही होना है, और EMF और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम होगा। सो इट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज आवर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका क्या है कि ये डिपेंड करेगा मास पे, डायरेक्टली ये डिपेंड करेगा। सो इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट्स चेंजेस ड्यू टू चेंज इन मास, मतलब ये मास पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल वेट, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये सब हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ओके, नाउ मोलारिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 55.55 मोल पर लीटर, दैट इज कंसंट्रेशन है, और ये सारे के लिए क्या होता है? सेम होगा, मतलब ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, दैट इज मोलारिटी क्या हमारा कंसंट्रेशन है, तो ये वाटर के लिए सेम होगा और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। So here we can clearly see that it's written concentration is intensive property because molarity सबका क्या होता है? सेम होता है, चाहे हम एक ड्रॉप ऑफ वाटर ले या फिर हम एक ग्लास ऑफ वाटर ले। नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सिस्टम। दो तरह का सिस्टम है, एक ओपन सिस्टम और एक क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम हम बोलेंगे जिसमें कि अ सिस्टम इन विच एनर्जी एंड मैटर आर एक्सचेंज विद इट्स सराउंडिंग। ओपन है मतलब खुला है, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब खुला है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? सिस्टम और सराउंडिंग में एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज़ यहाँ पे जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये एयर उड़ रहा है और ये सराउंडिंग में फैल रहा है। दैट इज़ CO3 को जब हम हीट करते हैं तो वो CaO और CO2 में टूट रहा है,
दैट इज ये हमारा ओपन सिस्टम हो गया। ओके, नेक्स्ट इज अब क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम बोलेंगे जहाँ पे यहाँ पे ये कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और सिस्टम इन विच एनर्जी इज एक्सचेंज्ड बट नॉट। सो अब क्लोज सिस्टम में क्या है, सिस्टम इन विच एनर्जी इज एक्सचेंज बट नॉट मैटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है लेकिन कोई मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। नाम से पता चल रहा है ये एक क्लोज सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट इज आवर आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें क्या है, नाइदर मैटर नॉर एनर्जी, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे कम से कम एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा था, मैटर का नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे तो ना मैटर है ना एनर्जी है। दैट इज हॉट वाटर केप्ट इन वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क। ये एक थर्मोफ्लास्क है दैट इज इंसुलेटेड है। ना तो यहाँ पे हीट का चेंज होगा ना ही मैटर का, तो इसको हम बोलेंगे इंसुलेटेड, insulated system. Okay, now types of processes. फर्स्ट इज आवर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होना। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, इन इट क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। नाउ चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, जीरो, डेल्टा टी दैट इज जीरो। अब आइस अभी यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे दैट इज सॉलिड। अब यहाँ पे लैटेंट हीट होगा, क्यू दिया हुआ है 80 कैलोरी। वाटर में चेंज हो रहा है, लिक्विड में जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, दैट इज टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम इसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। लैटेंट हीट में क्या होता है, सिर्फ स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे टेगी क्या हो गया, हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा बट स्टेट चेंज हो गया, तो इसको हम बोलेंगे लैटेंट हीट। नेक्स्ट इज यहाँ पे आइसोथर्मल में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और साथ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर इट, एंथैल्पी कांस्टेंट हो जाएगा, डेल्टा एस जीरो हो जाएगा, और इंटरनल एनर्जी जिसको कि हम ई और यू से डिनोट करते हैं वो भी जीरो हो जाएगा। सो टेम्परेचर आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, एंथैल्पी कांस्टेंट होगा, और साथ में इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 स्टार लगा के रखा है। सो वी कंप्लीटेड आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट इज आवर आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। इन इट क्या होता है, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट इज आवर आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। एडियाबैटिक में क्या है, यहाँ पे हीट एनर्जी जीरो हो जाता है, देयर इज नो एनर्जी एक्सचेंज ऑफ द, नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, तो क्यू हो जाएगा यहाँ पे जीरो, और इसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, इन इट सिस्टम में अंडरगो चेंज टू डिफरेंट स्टेट बट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है मतलब वो वापस से अपने स्टेट में वापस आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, डेट इज कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं हम, साइक्लिक प्रोसेस है, ये वापस से घूम फिर के एक ही जगह पे आ रहा है। नाउ साइक्लिक प्रोसेस एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी क्या है हमारा, जीरो। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हम किसको बोलेंगे, तो इट इज इंटरनल एनर्जी दैट इज एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ अ सिस्टम। इट इज अ सम ऑफ वेरियस एनर्जी एसोसिएटेड विद इन अ सिस्टम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो विथ चेंज इन टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी विल चेंज। तो इंटरनल एनर्जी कब चेंज करेगा, जब टेम्परेचर चेंज करेगा। हमने पीछे देखा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता था, टेम्परेचर कांस्टेंट होता था और साथ में इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी ज़ीरो होता था। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा ई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे हम ई जो है ये टोटल एनर्जी है, डैट इज यहाँ पे क्या है, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सबका एडिशन हम कर देंगे, उसको हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। और डेल्टा ई हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, इसको हम और बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वी ऑल्सो कॉल इट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दैट इज, या फिर हम इसको बोलते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई और डेल्टा यू क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी चेंज इन द सिस्टम, क्यू हो गया हीट एनर्जी, डब्ल्यू हो गया वर्क डन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेल्टा क्यू इज इक्वल, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। नाउ फर्स्ट लॉ डेरिवेशन। सबसे पहले ये एक सिस्टम है,
ये इससे उठ के इसमें जा रहा है, ये इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब इस वाले सिस्टम में पूरे में क्या हो गया, E1 प्लस क्यू आ गया। ठीक है, पहले से E1 था, यहाँ से हम क्यू इसको दिए तो E1 प्लस क्यू हो गया। नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ हीट एनर्जी इज रिमूव, जैसे कि एक सिस्टम था, इसमें हम हीट एनर्जी क्यू रिमूव कर देंगे इससे, तो क्या बचेगा, E1 माइनस क्यू। तो अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज साइन कन्वेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, हीट एनर्जी एडेड, अगर हम किसी को हीट एनर्जी दे रहे हैं तो उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, पॉजिटिव टर्म यूज़ करेंगे। और अगर हम उससे हीट एनर्जी निकाल रहे हैं, डेट इज़ रिमूव कर रहे हैं, तो उसके लिए हम नेगेटिव टर्म यूज़ करेंगे। डेट इज इफ हीट एनर्जी गिवन टू प्लस क्यू, रिमूव दैट इज माइनस क्यू। अब वर्क डन ऑन अ सिस्टम, अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होता है, सिस्टम से वर्क हो रहा है डेट इज, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। डेट इज वर्क डन ऑन अ सिस्टम पॉजिटिव है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये दिमाग में रखना ही रखना है, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट इज आवर इफ़ क्यू। एक छोटी सी ट्रिक भी मैं बताती हूँ कि जैसे कि हीट एनर्जी, कुछ हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो क्या है, वो पॉजिटिव वैल्यू हम दान कर रहे हैं, दैट इज़ पॉजिटिव है। लेकिन वो आदमी जो ले रहा है उसके लिए वो नेगेटिव है, क्योंकि एक अच्छी बात नहीं है वो, ही इज़ टेकिंग दैट, तो वो हो रहा है मेरा नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पे सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, दैट इज़ पॉजिटिव वर्क डन, बट जो सिस्टम काम करके हमें दे रहा है वो हमें आलसी बना रहा है, दैट इज़ नेगेटिव। सो आप कुछ ऐसे सोच के यू कैन लर्न दिस। नेक्स्ट, if q amount of heat energy is removed and system does w amount of work done, so delta u is equal to, इसमें क्या बोल रहा है, q amount of heat energy remove हो रहा है, that is work done निकल रहा है, तो that is minus q, and work done by the system, तो सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है इसलिए हम क्या ले रहे हैं, माइनस डब्ल्यू। पहले तो यहाँ माइनस क्यू लिए क्योंकि यहाँ पे रिमूव हो रहा है तो माइनस क्यू, और जो सिस्टम काम कर रहा है इसलिए यहाँ पे हम लिए हैं माइनस डब्ल्यू। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड इंटरनल एनर्जी चेंज। कब, जब 30 जूल ऑफ हीट रिमूव हो रहा है एंड 100 जूल ऑफ वर्क डन ऑन अ सिस्टम। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 30 जूल ऑफ हीट रिमूव हो रहा है, दैट इज -30 हो गया इसका वैल्यू, एंड 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। ओके, सो फॉर्मूला क्या था हमारा इंटरनल एनर्जी का, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो अब डेल्टा क्यू जो है वो हमारा नेगेटिव आ रहा है क्योंकि हीट रिमूव हो रहा है, और डब्ल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि हम उसमें काम कर रहे हैं। सो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे -30 प्लस 100, दैट इज +70 जूल। होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज 60 कैलोरी ऑफ हीट रिमूव हो रहा है, दैट इज क्या हो गया, ये रिमूव हो रहा है मतलब -60 हो गया, एंड 90 कैलोरी ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है मतलब क्या हो गया, ये भी हो गया हमारा -90, ये भी क्या हो गया हमारा -90, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो ये भी हो गया नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गया, टोटल -150 कैलोरी। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now next question, it's IIT question and it's also very important. Let's see what it's saying. At a constant temperature of 25 degrees Celsius, volume of a gas expand to 375 ml from 30 ml. In the process, 208 joule of heat energy is added in a system, then which is correct? इसमें बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो एक्सपैंड किया है 375 तक हो गया है, कहाँ से, 30 ml से, एंड द प्रोसेस ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम, हम उसमें हीट एनर्जी ऐड किए, दैट इज पॉजिटिव वर्क डन है, तो क्यू हमारा हो गया पॉजिटिव, दैट इज +208। एंड नेक्स्ट पार्ट इज बोल रहा है कि यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा एच और डेल्टा यू ज़ीरो होता है, वी नो दिस वेरी वेल। तो निकालना हमको क्या है, पूछ रहा है क्या करेक्ट है, तो यहाँ पे क्यू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा +0.8, मतलब ये दो ऑप्शन में से कोई होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो कैंसल आउट हो गया। नेक्स्ट थिंग हमको पता है u इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो u तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज़ीरो है। q हमको पता चल गया +0.8 होगा, तो w क्या हो जाएगा, -0.8 हो जाएगा। सो इट्स विल बी ऑप्शन सी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेक इट, मार्क इट।
नेक्स्ट इज आवर प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी रिलेशन। इसमें क्या है, वर्क डन हो जाता है मेरा माइनस पी डेल्टा वी, और डेल्टा वी होता है वी टू माइनस वी वन। तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पी वी टू माइनस वी वन, क्योंकि यहाँ डेल्टा वी की जगह हम पुट करेंगे वी टू माइनस वी वन। जैसे कि ये एक है यहाँ पे बीकर है, इसमें वर्क डन ऑन अ सिस्टम हो रहा है, मतलब पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। ठीक है, डेल्टा वी वी टू माइनस वी वन, यहाँ पे 3 लीटर हो रहा है, पहले 4 लीटर था तो -1 लीटर हो गया। वर्क डन होता है माइनस पी डेल्टा वी, तो प्रेशर होता है मेरा 1 ATM और वॉल्यूम आ रहा है -1 लीटर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 1 लीटर ATM। अब 1 लीटर ATM होता है 101.3 जूल होता है। सो वर्क डन यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो जब हम सिस्टम पे काम करते हैं तो वर्क डन हमारा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये इससे प्रूफ हो गया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। वर्क डन हो जाता है मेरा माइनस पी डेल्टा वी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू के जब हम लिखेंगे माइनस पी डेल्टा वी, तो डेल्टा यू हो जाएगा क्यू माइनस पी डेल्टा वी, अनदर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट लॉ। Now, at constant temperature of 27 degree Celsius, a system absorb 300 joule of heat energy। मतलब यहाँ पे सिस्टम पे काम किया जा रहा है, डेट इज सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है 300 जूल ऑफ हीट एनर्जी को, मतलब क्यू हो गया यहाँ पे मेरा +300। तो हमको निकालना है इंटरनल एनर्जी चेंज एंड द वर्क डन। अब कांस्टेंट टेम्परेचर है, मतलब डेल्टा यू तो यहाँ पे 0 होगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यू 0 हो गया, क्यू हमको पता चल गया 300 है, तो वर्क डन नहीं निकल जाएगा, डेट इज -300 जूल हो गया। और इंटरनल एनर्जी तो यहाँ पे 0 ही होगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा एच और डेल्टा यू यहाँ पे 0 होता है, और वर्क डन हो रहा है मेरा माइनस ऑफ क्यू when temperature is constant. So keep it in mind, it's very important relation. Now this relation is very important, that is inside vacuum क्या होता है, वर्क डन 0 होता है। ये नीट में भी बहुत बार पूछा गया है। वैक्यूम में क्या होता है, गैस एक्सपैंड करता है फ्रीली, जिसके वजह से जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी 0 होगा और वर्क डन भी 0 होगा। जैसे कि क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन व्हेन ड्यू टू प्रेशर ऑफ 10 ATM ऑफ गैस एक्सपैंड टू 20 लीटर फ्रॉम 10 लीटर। ठीक है, तो इसमें जो मेरा प्रेशर है वो 10 ATM दिया हुआ है, वॉल्यूम जो है V1 होगा वो 10 लीटर है, V2 हो गया मेरा 20 लीटर। सो वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा, माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा। तो प्रेशर मेरा दिया हुआ था 10 ATM, और ये डेल्टा वी हो गया 20 माइनस 10, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा मेरा -100 ATM लीटर, जिसमें कि 1 ATM लीटर होता है मेरा 101.3 जूल। तो इसको हम बोलेंगे -10130 जूल आ गया मेरा। दिस इज आवर आंसर। सो वर्क डन क्या हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है, मतलब यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, work done by the system. Next example is a pressure of 4 Pascal applied externally on a gaseous system। जो भी है प्रेशर दिया हुआ है हमको 4 पास्कल दिया हुआ है, वॉल्यूम 1 कितना, V1 हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर क्यूब, V2 हो गया 2 मीटर क्यूब। ओके, तो वर्क डन आ जाएंगे मेरा माइनस पी डेल्टा वी, तो वर्क डन -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है इसका यूनिट, और डेल्टा वी हमको दिया हुआ है -2 -5 मीटर क्यूब हो गया। सॉल्व करने पे ये आ रहा है, हम यूनिट के साथ सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें ये मीटर क्यूब में दिया हुआ है और प्रेशर हमको पास्कल में दिया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे हम इसका यूनिट पुट किए। तो वर्क डन आ गया मेरा 12 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब यहाँ से वर्क डन आ गया मेरा +12 जूल। वर्क डन क्या हो रहा है, ऑन अ सिस्टम हो रहा है, ना कि बाय द सिस्टम। ऑन अ सिस्टम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन आ रहा है मेरा पॉजिटिव। सो दिस इज आवर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। So, NEET 2020 question, which is correct for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition। यहाँ पे बोल रहा है फ्री एक्सपेंशन रहा, तो फ्री एक्सपेंशन और एडियाबेटिक कंडीशन में, तो एडियाबेटिक में क्या होता है, क्यू 0 हो जाएगा, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन 0 हो जाता है हमारा। तो जब वर्क डन 0 है, क्यू 0 है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। तो सो इट इज़ आवर फर्स्ट ऑप्शन। Here you can clearly see the explanation। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है, वैक्यूम में वर्क डन 0 हो जाएगा, Q 0 होगा, तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दोनों ही 0 हो गया, इंटरनल एनर्जी 0, डेल्टा और डेल्टा U 0 है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा।
ना 2019 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, V1 V2 दिया हुआ है, पे प्रेशर दिया हुआ है। यहाँ से हम इजीली वर्क डन का फॉर्मूला पुट करेंगे और यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। सो इट्स वेरी इजी, बस आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। So I'm ending this here only. If you like this video, please like, share and subscribe, and stay tuned for the part 2. Thank you everybody.